सर स्मॉल कैप पर तुम चर्चा करते हैं अक्सर, आज भी कर रहे हैं, लेकिन सर एक माइक्रो कैप भी जो कि स्मॉल कैप के बाद आता है, क्या उनमें निवेश करना किसी निवेशक के लिए ठीक रहता है, या फिर क्योंकि स्मॉल कैप को इतना रिस्की माना जाता है, माइक्रो कैप टू रिस्की हो जाती है? क्योंकि एक फंड हमारे पास है भी, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है, हालांकि पैसिव फंड है, लेकिन सर माइक्रो कैप को लेकर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, मेरा टिप्पणी ऐसी है कि आपकी दुकान पे आपके पास सारा सामान है, मगर आप सारा सामान खरीद के नहीं आते हैं। मैं ऐसा बोलूंगा, आप किसी स्टोर में जाते हैं, आपको अपने किचन के लिए शॉपिंग करनी होती है। क्या आप सारी सब्जियां उठा के लाते हैं? आप नहीं लेकर आते। क्या आपका फ्रूट खाने का मन, आप सारे फ्रूट लेकर आते हैं? आप नहीं लेकर आते। आप देखते हैं कि आपकी किचन में किस चीज की जरूरत है। वैसे ही जब आप पोर्टफोलियो के लिए अपनी म्यूचुअल फंड्स में सेक्टर्स पसंद करना चाहेंगे, या मान लीजिए कैप पसंद करना चाहेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आप ये देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में किस चीज की जरूरत है। अगर मान लीजिए आपकी एज यंग है, आपके पैसा आपको बहुत सालों बाद चाहिए, 20 सालों के बाद चाहिए आपको पैसा, और आप समझते हैं कि मार्केट में गिरावट और तेजी दोनों बनी हुई है, आप गिरावट में कोई रैश डिसीजन नहीं लेंगे, तो आप अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा पोर्शन माइक्रो कैप में भी डाल सकते हैं और स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं। मगर अगर आप सिर्फ अपना डिसीजन इसलिए ले रहे हैं कि आपको पिछले रिटर्न के चार्ट के अंदर पिछला 1 साल का प्रदर्शन किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फंड्स का बहुत अच्छा रहा है, इसलिए मैं डालूंगा, तो आमतौर पे आप ऐसे में आप नुकसान करने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कैंडिडेट हैं। अगर आप पुराना चार्ट देख के अगर रिटर्न करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ लॉस काफी हाई होते हैं। इसीलिए आपको अपने पोर्टफोलियो में कौन सी चीज किस मात्रा में रखना है वो बहुत जरूरी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डॉक्टर बनाता है कि ये वाली दवाई आपको सवेरे और शाम लेनी है, और ये दवाई सिर्फ शाम को लेनी है, ये दवाई खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है। वैसे ही म्यूचुअल फंड भी आप एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में आप अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे। ऐसा नहीं है कि माइक्रो कैप बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा या स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा तो आप अपना पोर्टफोलियो से भर लें, वो पोर्टफोलियो बहुत मुश्किल कर सकता है आपके लिए। अच्छा, ठीक है सर। एक सवाल मेरा और रहेगा, लेकिन उससे पहले एक बार दर्शकों को बता दें कि शायद YouTube पर कुछ ग्लिच है, जिसके कारण आप लोगों के सवाल, कमेंट्स, या फिर अगर आप लोग आज के पोल पर वोट कर रहे हैं वो हमें दिख नहीं पा रहा है, शो नहीं हो रहा है, मिल नहीं पा रहा है। इसलिए आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली पूछ लीजिए, 9354027995। एक बार स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं नंबर। सब लोग जिनके भी सवाल हैं, स्मॉल कैप पर चर्चा हो रही है उसको लेकर, या पोर्टफोलियो है, कृपया इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। फोन लाइन पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर किसी ग्लिच के कारण हमें आपके सवाल जो है मिल नहीं पा रहे हैं। अच्छा सर, माइक्रो कैप पर ही एक मेरा सवाल और था कि फिर किन लोगों के लिए ठीक रहता है माइक्रो कैप में निवेश करना? मतलब जो टू एग्रेसिव निवेशक हैं, जिनके गोल जो है वो 20 से 25 साल आगे हैं, क्या वैसे ही लोग माइक्रो कैप को ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में, बाकी लोग दूर रहें? बिल्कुल, जिन लोगों का गोल्स दूर हैं, नंबर 1, नंबर 2, जिनका रिस्क एपेटाइट है। रिस्क एपेटाइट के अंदर दिव्या जी, मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, इन्वेस्टर्स को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि रिस्क एपेटाइट भी लोगों का टाइम के साथ बदल जाता है। जब मार्केट में रिटर्न ज्यादा आ रहा होता है तो हम रिस्क वाले चीजों पे चले जाते हैं, गिरावट आता है तो हमको रिस्क फिर बुरा लगने लगता है। रिस्क का सही मापदंड पता लगता है जब मार्केट में गिरावट आती है, जो हमने पिछले महीने में देखी है, मार्च में हमने देखी है। तो ऐसे टाइम में आपको पता लगता है कि आपका एपेटाइट ऑफ रिस्क कितना है। अगर आपके पैसे कम होने से अगर आपका रात की नींद चैन आपकी खराब होती है, आपका बीपी हाई होता है, तो कृपया करके आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे किसी सलाहकार से बात करके एक तरीके से बैलेंस करके बनवाइए। सिर्फ अचार से अपनी रोटी ना भरिए, आप सब कुछ अपनी प्लेट में डालिए। सब वैलिड, बिल्कुल बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। लेकिन सर, जैसे हम लोग बेंचमार्क की अभी बात कर रहे थे, यहाँ पर 2.5% के आसपास की बेंचमार्क स्मॉल कैप फंड्स के हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, निफ्टी 250 के देख रहे, मतलब स्मॉल कैप 250 के देख रहे थे। जब मैं सर लिस्ट देख रहा था जितने भी परफॉर्मिंग वाले फंड्स थे स्मॉल कैप फंड्स के, तो उसमें 3-4 ही फंड्स होंगे जिन्होंने बेंचमार्क को शायद बीट ना कर पाए हों। ऐसे में अगर ओवरऑल स्मॉल कैप फंड्स को देखें तो क्या वो लग रहा है कि इक्विटी में एक तरह से ये बेटर एक ऑप्शन बनते जा रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स निवेशक के लिहाज से? अभिषेक जी, बेटर या नॉट बेटर की परिभाषा में नहीं घुसना चाहिए हमें। ये इस बात पे बार बार ध्यान लाना चाहिए, मैं बार बार ला रहा हूं कि कोई भी कैटेगरी, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे अभिषेक जी, जैसे
ब्लड प्रेशर की दवाई ज्यादा अच्छी है या कोलेस्ट्रॉल की दवाई ज्यादा अच्छी है? आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल की लेनी पड़ेगी, उसी मात्रा में लेनी पड़ेगी। वैसे ही आपको स्मॉल कैप फंड्स के अंदर कितना लेना है ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप फंड का नहीं बना सकते। हम इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं क्या ये मेरा कोर पोर्टफोलियो है या ये मेरा सैटेलाइट पोर्टफोलियो है। तो स्मॉल कैप फंड पर से कोर पोर्टफोलियो नहीं हो सकता, सैटेलाइट पोर्टफोलियो होगा, इसलिए लिमिटेड मात्रा में आप लेंगे। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है, आप में क्षमता है, आपको लगता है पैसे की गिरावट होने से आप बहुत ज्यादा घबराते नहीं हैं और आप टाइमिंग बिल्कुल ठीक कर सकते हैं कि किस टाइम पे मैंने एंट्री करी, किस टाइम पे मैंने एग्जिट किया, आप कर सकते हैं तो आप लीजिए। बट टाइमिंग सही करना तुक्के वाली बात है, हमेशा नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। चलिए एक दो सवाल और रहेंगे। एक तो क्योंकि बेंचमार्क की बात कर रहे हैं हम, एक्टिव फंड्स के रिटर्न की बात कर रहे हैं सर, एक तो पैसिव वर्सेस एक्टिव फंड्स पे अगर जाएं स्मॉल कैप सेगमेंट में क्या बेहतर होता है? क्योंकि क्लियरली हम देख रहे हैं बेंचमार्क काफी पीछे और बहुत सारे ऐसे फंड्स जिन्होंने उसे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर दिया है। दूसरा ये, जब स्टॉक सिलेक्शन की बात आती है फंड मैनेजर के लिहाज से अगर हम बात करें तो लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले क्या स्मॉल कैप कैटेगरी में ये जो रोल है उनका और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिल सकती हैं जो अपनी बैलेंस शीट को ठीक से नहीं दिखा रही हैं, गलत बैलेंस शीट प्रोजेक्ट कर रही हैं, एक्चुअल वर्सेस व्हाट इज शोन। अभी पीछे हमने एक राजेश एक्सपोर्ट जैसी कंपनी का भी एग्जांपल हमने देखा। तो मैनेजमेंट कैसा काम कर रही है, उनकी बुक्स कितना अच्छे से डिपिक्ट कर रही है, उनकी एक्चुअल मार्केट में सेल्स कितनी है, उनका मार्जिन इंटैक्ट है कि नहीं है, उनको किन किन कंपनी से और कंपटीशन आ सकता है, उनकी क्या थ्रेट है, उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक फंड मैनेजर के काम करना। एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप का यूनिवर्स भी इतना बड़ा है तो उनके हर स्टॉक की उतनी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट्स भी नहीं होगी। आप इसका कंपैरिजन करेंगे अगर मान लीजिए लार्ज कैप कंपनी से या बड़ी बड़ी मिड कैप कंपनी से भी, तो उन कंपनीज की रिसर्च ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी है मार्केट में। आप वो रिसर्च को उठा के अलग अलग रिसर्च के ऊपर काम अपना व्यू बना सकते हैं। स्मॉल कैप में कंपैरेटिवली उतना आपको नहीं मिलेगा, उतनी पार्टिसिपेशन कई जगह नहीं मिलेगी, बट वहीं अपॉर्चुनिटी भी आती है, वहीं पे अच्छी फिशिंग करने से आपको एक अच्छी फिश मिल सकती है। ये अच्छे फंड मैनेजर का यहाँ पे काम है। बट आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा दिव्या जी कि आपको कन्विक्शन रखनी पड़ेगी अपने फंड मैनेजर के ऊपर, क्योंकि जब आप ऐसा भी कभी कभी बीच में टाइम आ सकता है कि वो अच्छा फंड मैनेजर भी उसकी कॉल्स भी कुछ टाइम पे उतनी अच्छी ना चले। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में दो काम करने हैं, एक कन्विक्शन, आपका अगर मान लीजिए थोड़ा बुरा टाइम भी, आप थोड़ी देर उसको रखें, आप संभालें, देखें कैसा चल रहा है और एक टाइम के बाद डिसीजन लीजिएगा। दूसरा, विद इन स्मॉल कैप में, मैं हमेशा आपके फंड में पहले भी, आपके शो में मैं पहले भी आके बोल चुका हूं कि विद इन स्मॉल कैप में मेरी सलाह ये रहती है कि कम से कम 2 स्मॉल कैप लेके चलें, जिससे कि आपके पास थोड़ी सी फंड मैनेजर्स का भी स्टाइल के हिसाब से आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। लेकिन सर 2 स्मॉल कैप रखने से मतलब किसी निवेशक का पोर्टफोलियो ज्यादा एग्रेसिव साइड पे तो नहीं चला जाएगा? और मतलब दूसरा एक सवाल मेरा और भी था कि फिशिंग का आपने जिक्र किया, आप सर घूमने गए थे, आपने फिशिंग वगैरह करी कहीं पे? नहीं, मैं फिश खाता नहीं हूँ तो फिशिंग करने का सवाल भी नहीं उठता। अच्छा सर, वैसे आप गए कहाँ थे? इतने दिन से आप आए भी नहीं, सिप के टिप में भी आपके दर्शन नहीं हो पाए हमें। मैं यूएस से गया हुआ था। ठीक है सर। ट्रम्प से मुलाकात हुई? हाँ बिल्कुल, ट्रम्प ही तो रिसीव करने आया था। लेकिन सर एक सवाल मेरा ये था कि वही कि अगर कोई 2 स्मॉल कैप रखता है अपने पोर्टफोलियो में, इसलिए हाथ से भी कि हाँ एक स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, तो क्या ज्यादा रिस्की बेट तो नहीं हो जाएगी किसी निवेशक के लिए? देखिए, यहाँ पे 2 का नंबर का मतलब अमाउंट से डिफरेंट है। अब यहाँ पर 2 हर एक के लिए 2 नहीं है, किसी किसी के लिए 1 भी है और किसी के लिए 3 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका कितना अमाउंट है, नंबर 1। नंबर 2, जो पहले वाली आपकी 2 वाली बात, उस 2 को आप अमाउंट के हिसाब से अपने कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए की SIP है और आपने डिसाइड किया कि मेरे को इसके अंदर लेट से 4,000 रुपए की SIP या 3,000 रुपए की SIP स्मॉल कैप में करनी है, तो 4,000 वाले में 2,000 की 2 ले सकते हैं आप।
सर इस बीच एक दर्शक अमाउंट के ऊपर लिमिट रखिए, नंबर में उसके बाद सब लिमिट आ जाएगी आपकी। ठीक है, इस बीच एक दर्शक हैं किशोर कुमार जी, उनका सवाल आया है। 55 ईयर्स ऑफ एज हैं इनकी और ये कह रहे हैं कि मैंने HSBC स्मॉल कैप फंड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है, बने रहें या नहीं? मेरे ख्याल से फोन लाइन पे भी शायद अवेलेबल हैं किशोर जी। और किशोर जी कैसे हैं आप? सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर कैसे हैं? सर बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपका और कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। अरे क्या बात सर है, आपका बगल से नाम बोल रहे बहुत अच्छा है, मतलब मैं किशोर कुमार की फैन हूँ, उनकी बायोग्राफी आजकल पढ़ रही हूँ। काश मैं कह पाती कि आप एक गाना सुना दीजिए। हैं। नहीं सर, गीत तो गुनगुनाते होंगे सर आप। थोड़ा बहुत घर में थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा कुछ नहीं है। हो जाए सर, फिर 2 लाइन सर, 2 लाइन हो जाए सर, आज थोड़ा हमें भी एंटरटेनमेंट मिल जाए। अभी तो मूड नहीं है, अभी बिल्कुल ध्यान काम का ऑफिस में हूँ थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं सर, आपका सवाल हम लोग को मिला नेक्स्ट है। टाइम HSBC स्मॉल कैप फंड में आपने कहा है कि लंबी अवधि के लिए आप निवेश करना चाह रहे हैं, पूछने की हाँ बने जी। रहें या ना बने रहें? मैं 5 ठीक है सर, साल इसके से कर रहा हूँ अलावा सर। जी सर कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, लास्ट 5-6 साल से मेरा सिप चल रही है सर, 5,000 रुपए की। ओके, 5,000 रुपए की इसमें सिप चल रही है लास्ट 5 ईयर्स, राइट? हाँ जी सर। ओके ठीक है। मोहित सर, अमित सर, कैसा है इनका ये जो सिलेक्शन HSBC के ऊपर राय मांग रहे हैं कि अभी इसमें बने रहें या फिर निकल जाना इसमें बेहतर होगा? किशोर कुमार जी, सबसे पहली बात, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और आप जवाब दे पाएंगे तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी टोटल SIP अमाउंट कितने की है, और इसमें आपने बताया आपकी 5,000 रुपए की SIP है। जी सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी। जी 5,000 मैंने रुपए आपसे सर। आपका 5,000 रुपए की HSBC में है, बट आपकी टोटल SIP कितने की है? मतलब और भी कहीं सर, SIP total- कर रहे हैं तो? हाँ जी 20,000 रुपए की चल रही है मेरी। और 20,000 में से 5,000 रुपए की आपकी स्मॉल कैप HSBC में है, आप ये कहना चाह रहे हाँ हैं? जी हाँ जी हाँ जी। तो देखिए, आप मेंटेन करके रहे। HSBC हमारे टॉप की लिस्ट में तो नहीं आता, स्मॉल कैप्स की लिस्ट में, हमारी शॉर्टलिस्टेड जो स्कीम्स में, मगर अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है तो आप कंटिन्यू रखें। 5 साल आपको हो गए हैं, आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी ठीक है। वैसे अगर 6 महीने की ग्रोथ स्टोरी देखें HSBC की, कैसा रिटर्न इसने दिया है, 15 से 16% तक के रिटर्न इसने अपने निवेशकों को जो है दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक डेटा और स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 5 साल का प्रदर्शन स्मॉल कैप फंड्स का, 1 साल की हमने बात करी, अब 5 साल की स्टोरी पर भी नजर डालते हैं कैसे रिटर्न निवेशकों को मिले हैं। बंधन स्मॉल कैप सबसे ऊपर लिस्ट में है, इसका नाम है। और बीते कुछ दिनों से जब हम स्मॉल कैप पर चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से बंधन के स्मॉल कैप का रिकमेंडेशन भी आता है। 21.64% के 5 साल में सालाना रिटर्न इसने दिए। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 21% के रिटर्न, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप यहाँ पर भी शामिल है 20% के रिटर्न, क्वांट स्मॉल कैप 20% के रिटर्न। इसके अलावा LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड 19 से 20% तक के रिटर्न इसने भी दिए। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, मतलब इसका आई गेस ये बेंचमार्क जो है लिखा हुआ है, 16.55% के रिटर्न इस बेंचमार्क के रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं इन तरह के रिटर्न्स को? हालांकि 1 साल में भी काफ़ी अच्छे हैं और 5 साल में भी काफ़ी अच्छी स्टोरी इनकी दिख रही है, और लॉन्ग टर्म की स्टोरी बताया जा रहा है कि मतलब काफ़ी अच्छे रहेंगे। इक्विटी में आप कैसे देख रहे हैं इस फंड को, इसके परफॉर्मेंस को? देखिए, ये फंड्स अच्छे फंड्स हैं। इसमें से कुछ फंड्स ऐसे हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करते हैं रेगुलर लेवल में। बंधन, हमने पहले भी आपके शो में आके बंधन का नाम लिया है, इन्वेस्को का नाम लिया है, ये अच्छे नाम है। और मेरी सजेशन रहेगी कि कस्टमर्स इन फंड्स के अंदर लगे रहें, और रिटर्न्स के लिए एक 5 साल या उसके ऊपर की अवधि का रिटर्न देखना ज्यादा बेटर है बनस्पत 1 साल का रिटर्न। ठीक है सर। वैसे अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो आप किस तरीके से देख रहे हैं स्मॉल कैप सेगमेंट को? वैल्यूएशन पर इस वक्त आपका क्या व्यू रहेगा? रिटर्न तो हम लोग देख ही रहे हैं और हर निवेशक जो है निवेश से पहले रिटर्न देखता ही है, एक्सपेक्टेशन वहीं से वो बनाता है, लेकिन सर वैल्यूएशन को देखना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, वैल्यूएशन को देखना हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि स्मॉल कैप अभी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं बैठी हुई। बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में लार्ज कैप दिखती है, उसके बाद मिड और स्मॉल का नंबर बाद में आता है। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो आप ये भी मान के चलें कि ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं या वो सेक्टर ऐसा है जहां पे आपको बहुत सस्ता मिलना भी बहुत आसान नहीं है। अब अगर आप SIP कर रहे हैं, आप मेंटेन करके रखें। और अभी वैल्यूएशंस बहुत सस्ती भी नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है।